गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अब हम चलेंगे सबसे सहज और सरल मार्ग की ओर, जिसको लोग ध्यान कहते हैं। जो ज़रा ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो मेडिटेशन कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो ध्यान है, मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है। सबसे आसान काम है ध्यान। बिल्कुल शांत होकर बैठें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आंखें कोमलता से बंद। पहले अपने आप को शांत करने का प्रयास। ताकि मैं अपने भीतर उतर सकूं, अपनी यात्रा को सुगम बना सकूं। जब तक मैं अपने सांसारिक बंधनों को नहीं छोड़ूंगा, अपने भीतर उतर नहीं पाऊंगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। हम क्यों नहीं ध्यान में उतर पाते? ज्ञान और अज्ञान के साथ उलझे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना चाहते हैं। कोई चीज़ मेरे से छूट ना जाए संसार की, मैं हर एक चीज़ का साक्षी बन जाऊं। मुझे क्रिकेट मैच के सिक्योर भी पता होना चाहिए, मैच हुआ या नहीं हुआ ये भी पता होना चाहिए। देश की स्थिति क्या है, मोहल्ले की स्थिति क्या है, यदि पता नहीं होना चाहिए तो ये है मुझे अपने भीतर का ज्ञान ही नहीं है, मेरी स्थिति क्या है। यदि अपने आप को जानना है, जो खूंटे हमने गांठ रखे हैं, मैं उसके पीछे हूँ, मैं उसको मानता हूँ, ये फलाना धर्म है, ये ढुकाना है, मैं उस गुरु को पकड़ के बैठा हूँ। इन खूंटों को उखाड़ के फेंकना होगा, इन बंधनों को तोड़ना होगा, बंधन मुक्त होना होगा। यदि मैंने अपने आप में प्रवेश करना है, ध्यान में उतरना है तो गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आज की ध्यान साधना का केंद्र है नवांशहर, जिला जलंधर। ध्यान श्वास के ऊपर। अपने भीतर चलते हुए श्वास को, जो मेरी श्वास उथली पुथली है, इसको सामान्य करना है, एक लय में लेकर आना है। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो 12 श्वास लेते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारी श्वासों की गिनती है 18। जब हम सोते हैं हमारे श्वासों की गिनती 36 है। जब हम भोग करते हैं तो हमारे श्वासों की गति है 64। यदि हमारे श्वासों की गिनती ही सामान्य नहीं है, कभी हम तेज लेते हैं, कभी मध्यम गति में लेते हैं, अलग अलग स्थिति में हमारे श्वासों की संख्या अलग अलग है, उथल पुथल श्वास है, तो मैं उस भगवान को, उस जगदीश को कैसे पाऊंगा जब मेरे श्वासों की संख्या ही ठीक नहीं, मेरे श्वास ही सामान्य गति से नहीं आ रहे।
श्वासों को तो हमने ख़त्म करना है, बस श्वासों को रोकना है, श्वासों को मार देना है। अपने आप को शांत करते जाएं। गहरे लंबे श्वास लें और छोड़ें। श्वास को बाहर निकाल लें। नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाएं। पिचका दें पेट को। मूल बंद लगाएं। मूल बंद होता है निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर से कोड़ना। जब मेरा मूल बंद लग जाए, मेरी नाभि मेरी धुनी रीढ़ के साथ लग जाए, ठोडी को कंठ के साथ लगाएं, यानी त्रिबंध लगाएं। जब हम त्रिबंध लगाते हैं, कुंभक लगाते हैं, ना कोई श्वास मेरे अंदर जाता है ना कोई बाहर आता है। श्वास को फिर इस पोजीशन में आके कुंभक में श्वास को रोकना यथाशक्ति से ज़्यादा। इतना अभ्यास करना है कि मैं 2 मिनट अपने श्वास को रोक सकूं। जब ना रोक पाएं, धीरे धीरे श्वास भरें। तीनों बंद खोल दें। जब श्वास भर जाए, भरे हुए श्वास के साथ पेट में फिर मूल बंद लगाएं, फिर जंत्र बंद लगाएं, श्वास को रोक दें। अंतर कुंभक में रुकने का प्रयास। जब हम कुंभक लगाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं, ना कोई विचार आता है, मन ठहर जाता है। जब ना श्वास ले पाएं, रोक पाएं श्वास, धीरे धीरे कुंभक को खोलें, त्रिबंध को खोल दें। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं। इस अभ्यास के लिए मुझे मेरे भाई राकेश शर्मा जी ने बोला था होशियारपुर से, भी त्रिबंध क्या होता है, कुंभक क्या होता है। ये उन्हीं के लिए अभ्यास कराया गया है, ताकि ये राकेश शर्मा जी समझ सकें कुंभक और मूल बंध या बंध क्या होते हैं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। आती जाती श्वास को महसूस करना। जो श्वास मेरे अंदर जा रही है, जहाँ बाहर जा रही है, उसको महसूस करना, ऑब्जर्व करना, कैसे श्वास मेरे अंदर जा रहे हैं, कैसे श्वास बाहर आ रहे हैं। बस और कुछ काम ही नहीं है। और उसका मानसिक अवलोकन करना, उस श्वास का मेरे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जब नासिका से श्वास मेरे अंदर गई, क्या हुआ मेरे शरीर के साथ। जब नासिका से श्वास मैंने बाहर निकाल ली, तब क्या हुआ मेरे साथ।
जब मेरे श्वास अंदर गई, जब बाहर गई, अंदर ठंडी श्वास गई थी जब गर्म श्वास गई थी, अंदर से गर्म श्वास निकली जब ठंडी श्वास निकली, इस अंतर को महसूस करना। कौन से मेरे शरीर के भाग के ऊपर श्वास का प्रभाव पड़ता है, ये महसूस करना। श्वास के स्पर्श को नासिका के भीतर महसूस करना, नासिका के भीतर, दोनों द्वारों के भीतर जो सूर्य और चंद्र नाड़ी है, इसके भीतर से कोमल कोमल मेरी त्वचा है। जब श्वास अंदर गई, उसके स्पर्श को महसूस करना। जब श्वास निकाली, उसके स्पर्श को नासिका के छिद्रों में, नासिका के बालों के टोक के ऊपर श्वास के स्पर्श को महसूस करना। जब श्वास मैंने भरी, श्वास मेरे भीतर गई, जब मैंने श्वास को निकाला, उसके श्वास को होठों के ऊपर जो स्पर्श हुआ ना श्वास का, होठों के ऊपर उस श्वास के स्पर्श को महसूस करना। क्या स्पर्श हुआ? क्या हल्के हल्के जल के कान भी लगे, जल के जल ने मेरे होंठों के ऊपर स्पर्श किया। इस स्पर्श को बढ़ाना, बस यही आंदोलन करना है। नाक के भीतर कैसे श्वास आ रही है, कैसे जा रही है। ये जो भाग है नाक का अग्र भाग, और जो विशुद्धि चक्र का भाग है कंठ तक, इसी भाग के ऊपर श्वास के स्पर्श को महसूस करना, यही आंदोलन करते जाना है, आंदोलन करना है। लयबद्ध तरीके से भूल जाना है बाकी सारे कामों को। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। फिर श्वास को छोटे से छोटा करते जाना है। ये जो संख्या थी, बैठते, सोते, भोगते, चलते हुए संख्या को ख़त्म कर देना है। कोई संख्या नहीं है अब। ना श्वास आ रहा है, ना श्वास जा रहा है। बस बस एक स्वर सुनाई दे रहा है मेरे भीतर। श्वास नहीं, स्वर। श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए, जिसको हम कह सकते हैं नाद, अनहद नाद, उसके साथ एकाकार हो जाना, उसको सुनना, उस श्वास स्वर के साथ विलीन हो जाना, उस स्वर के साथ, उस नाद के साथ, अनहद नाद के साथ विलीन कर देना अपने आप को।
जब हम अपने आप को विलीन करते जाएंगे, उस नाद के साथ डूबते चले जाएंगे, अभ्यास को करते जाएं। जब अभ्यास बढ़ते जाएंगे, अभ्यास के बढ़ते जाएंगे, मूलाधार चक्र के ऊपर, पैरों के अंगूठों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, कमर के ऊपर, मेरा पेट, मेरे फेफड़े, मेरे हाथ, अभ्यास को बढ़ाते जाएं। अभ्यास को बढ़ाते जाएं, बस कुछ नहीं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेट। अभ्यास को बढ़ाते जाएं, अभ्यास को बढ़ाते जाएं, अभ्यास को बढ़ाते जाएं। कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं। ऐसा लगेगा मेरा स्थूल शरीर है या नहीं, शंका उत्पन्न होगी। अपने आप ध्यान जाएगा आज्ञा चक्र के ऊपर, भूमध्य के ऊपर, तीसरे नेत्र के ऊपर, शिव नेत्र के ऊपर। ऐसा लगेगा जैसे भूमध्य के ऊपर कुछ हो रहा है, चींटियां सी घूम रही है बस। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर। एक संपंदन, एक स्पर्श, कुछ कुछ हलचल है मेरे मूलाधार चक्र के ऊपर, जैसे कुछ ना कुछ ऊपर की ओर जा रहा है। मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। लहरें सी उठ रही हैं, प्रकाश ऊपर की ओर जाता हुआ महसूस होता कुछ। कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, सूक्ष्म भावों की उत्पत्ति। जैसे अग्नि ऊपर की ओर जा रही है, भाव से ऊपर की ओर जा रही है। सुषुम्ना मार्ग के भीतर से
आज्ञा चक्र के ऊपर पहले से ज़्यादा प्रभाव एक रोशनी सी, हल्की सी एक ज्योत, प्रकाश की उत्पत्ति। अब जैसे आज्ञा चक्र से एक प्रकाश सा, एक स्पंदन सा मूलाधार की ओर जा रहा है सुषुम्ना मार्ग के भीतर से, मूलाधार से आज्ञा चक्र की ओर मेरे मणिपुर चक्र, मेरे हृदय चक्र, मेरे विशुद्धि चक्र को भेदता हुआ एक प्रकाश, एक स्पंदन सा सुषुम्ना मार्ग के भीतर से मेरे आज्ञा चक्र पहले से ज़्यादा प्रभावित, पूरा माथा, उस प्रकाश की उत्पत्ति पूरे माथे के ऊपर। अब जो फोकस है पूरा आज्ञा चक्र आ गया है। पता नहीं लगता भी स्थूल शरीर है कि नहीं है, मेरे शरीर में स्पर्श की अनुभूति है या नहीं है। आज्ञा चक्र फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, बस यही पता है। आज्ञा चक्र की ज्योत फैल रही है, सिकुड़ रही है, बस कभी छोटी कभी बड़ी। पूरे मुखमंडल के ऊपर, सिर का पिछला भाग, मुखमंडल का दायां बायां भाग, दाएं कान के भीतर, बाएं कान के भीतर सांसों की आवाज़ या लहरों का बाहर की ओर आना और अंदर की ओर जाना। जैसे मेरे आज्ञा चक्र ने मेरे पूरे मस्तक को अपने भीतर समेट लिया। मेरे विशुद्धि चक्र को, आज्ञा चक्र को और सहस्रार चक्र को, यानी 10वें द्वार उस प्रकाश के भीतर समा गए। तीनों चक्र उसके भीतर, आज्ञा चक्र की ज्योत के भीतर है। इस समय मेरा मस्तक के उसके भीतर है बस। इस अवस्था में कोई विचार नहीं, निर्लेप अवस्था को ग्रहण करने का प्रयास करें, शून्य अवस्था को ग्रहण करने का प्रयास करें।
ना कोई समय है, समय सीमा जैसे ख़त्म हो गई बस। एक परम शांति की अनुभूति। एक ही इच्छा, डूब जाऊं इस अनुभूति को ग्रहण करता जाऊं, बस बैठा ही रहूं बस। ना कहीं आना है ना जाना है, बस बैठा रहूं बस। एक प्रसन्नचित्त अवस्था। जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। ना कोई भूतकाल है, ना कोई भविष्य है, ना कोई वर्तमान काल है बस। ना दिन है ना रात है। डूब जाएं अपनी अवस्था के साथ, बैठे रहें बस। आनंद लें, आनंद ही आनंद बरस गया बलिहारी मेरे सतगुरु के। अब कुछ चाहिए ही नहीं है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है। ना कोई मोह है ना कोई त्याग है। ऐसा लगता है जैसे बूंद जाकर धीरे धीरे सागर में समा गई, विलीन होगी सागर में जाके। उसका वजूद ही खत्म हो गया, उसकी मैं ही खत्म हो गई। बस जल ही जल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जल ही जल बस। जब मैं बूंद थी तो ऐसा लगता था मेरा तो वजूद ही बहुत बड़ा है। अब तो लगता है मेरा वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है बस।
तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तट छूना भी मुश्किल था, तू लहर बन के आया, मेरी नाव को किनारे लाया। बस तुम लहर का रूप बन के आया, मेरी नाव को किनारे लेकर आया। कुछ है ही नहीं, बस मन में इच्छा ही नहीं आंखें खोलने की। अब क्या प्राप्त करना है? अपने भीतर बैठे हुए विकारों को निकाल दें। आंसुओं के साथ अपने विकारों को निकाल दें। जिन चीज़ों को मुझे चाहिए नहीं उनको बाहर निकाल दें। बस बिल्कुल साफ और पाक हो जाएं, कोई विकार मेरे अंदर रह ना पाए। बस मैंने बदलना है अपने आप को, किसी को नहीं। शांत। ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं। यम नियम का जिसने पालन कर लिया वो ध्यान में उतर गया। जिसने यम नियम का पालन कर लिया वो ध्यान में उतर गया। बस यही ध्यान है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे सहज और सरल मार्ग है ध्यान। अपने आप को जानने का मार्ग है ध्यान। मौत से पहले मरने का मार्ग है ध्यान। एक दो गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करें। हाथों और पैरों की उंगली को धीरे धीरे हिलाएं। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
लेकिन बिल्कुल शांत होकर अभी बैठना है, उस अवस्था को बरकरार रखना है। और इसके बाद धीरे से बिना शोर शराबा किए कोई प्रसाद मिलता है तो ले लेना है, नहीं मिलता तो चुपचाप घर में जाके बैठ जाना है, सो जाना है बस। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बस इसके आगे कुछ है ही नहीं। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद, बस शुक्रिया बहुत बहुत।